हंगामे के बीच राज्यसभा में कार्यवाही जारी। पीएम मोदी को सदन में आने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा स्पीकर ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने को मंजूरी दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों से चर्चा के बाद बहस के लिए वक्त तय करूंगा। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों पर भड़की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। हिम्मत है तो राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा कीजिए। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, परमिशन मिलने के बाद जब मैं अपनी बात रख रहा था तब मेरा माइक बंद कर दिया गया। सदन में मेरा अपमान हुआ। सभापति बोले, सभी सांसद एक समान, मैं नियम के मुताबिक काम करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने TV9 भारतवर्ष से कहा, पीएम की चुप्पी की वजह है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर जवाब देना होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पीएम के जवाब के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है, मणिपुर पर पीएम को जवाब देना चाहिए। हंगामे के बीच राज्यसभा में भी मोदी के नारे लगे। पहले विपक्ष ने लगाए थे सरकार विरोधी नारे। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भी कहा गया, लोगों ने विपक्ष को पहले सबक सिखाया था, आगे भी सबक सिखाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रामगोपाल यादव का सरकार पर बड़ा हमला। बोले, प्रस्ताव पर चर्चा से सरकार की पोल खुलेगी। बंगाल हिंसा पर बीजेपी का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, पश्चिम बंगाल में विकृत और शर्मनाक लोकतंत्र देखने को मिला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में हमारे लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया। नामांकन के बाद प्रचार नहीं करने दिया गया। जिसने प्रचार किया उसके घर बम फेंके गए। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान में बने आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में हवन पूजन किया। शाम को आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का औपचारिक उद्घाटन होगा। G20 स्टैंप और सिक्का रिलीज किया जाएगा। पीएम मोदी ने शॉल ओढ़ाकर श्रमिकों को किया सम्मानित। 2700 करोड़ की लागत से बने इसी परिसर में होगी G20 की बैठक। 24वें कारगिल विजय दिवस पर देश का कर रहा है शहीदों को नमन। द्रास सेक्टर में वॉर मेमोरियल जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, करगिल आना बहुत भावुक क्षण है। आज बहादुरों के बीच आने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। वीरों के बलिदान की नींव पर टिका है करगिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष की दलील। सर्वे से मस्जिद को नुकसान। सरकारी पक्ष ने कहा, सर्वे में सावधानी, नहीं होगा कोई नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में भीषण बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर नाला पार करते दिखे गांव वाले। राजस्थान के उदयपुर में नदी के तेज बहाव में फंसे 2 युवक। रेस्क्यू टीम ने दोनों लड़कों को क्रेन से निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कंधार में फटा बादल। बादल फटने से नदी नालों में उफान। 1 स्कूल, 3 मकान और 2 लोग बहे। हरिद्वार में मनसा देवी पहाड़ी से लगे रिहायशी इलाकों में लैंडस्लाइड से मकानों पर खतरा। मकान तोड़कर घर में घुसा बारिश का पानी और मलबा। कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद राधानगरी डैम को एक गेट खोलना पड़ा। डैम से 2828 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद शहरों में पानी भरने का खतरा बढ़ा। नोएडा में बाढ़ की ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं जो सामने आई हैं। बाढ़ में सैकड़ों कारें डूबी दिखाई दी। भारी बारिश के बाद बेगम नदी में आई उफान। नदी पर बनी पुलिया पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली बह गया। जेसीबी के जरिए ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। बागपत में यमुना नदी के बीच में फटी गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन फटने से पानी में उठी लहरें। गैस पाइपलाइन की सप्लाई को बंद करवाया गया।